अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत दिन से हम लोग सुन रहे हैं मुबारक सानी केस के बारे में, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में सारी मजहबी जमातें जो हैं वो इकट्ठी हो गई और काफ़ी दुनिया में उसका चर्चा था। इस वजह से क्योंकि वहाँ पर मजहबी जमातें बहुत ज़्यादा जोश में थीं और वो कह रही थी कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर देंगे अगर केस का फैसला गलत आया। हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये केस क्या था। केस दरअसल ये था कि मुबारक सानी जो कि एक अक्यूज़ था इस जुर्म में कि उसने पाकिस्तान के आइन के मुताबिक एक शिक है जिसके मुताबिक हम कुरान पाक की तशरीह या कुरान पाक का तर्जुमा उसमें तहरीफ नहीं कर सकते। इस शख्स के ऊपर इस चीज़ का इल्ज़ाम था कि उसने कुरान पाक में तहरीफ की और अपनी कादियानियत या अहमदी कम्युनिटी के जो अपने उनके थॉट्स होते हैं वो उसने उस कुरान पाक में उसमें ऐड किए, तर्जुमे में उसको ऐड किया और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट भी किया। इसके ऊपर ये इल्ज़ाम था और इस इल्ज़ाम की अगर किसी के ऊपर साबित हो जाए तो उसमें उसकी सज़ा होती है 6 महीने। जब ये केस चला तो इस केस में उसको बरी कर दिया गया, जो कि कानूनन अगर हम देखें तो वो ठीक था, क्योंकि 6 माह इस केस में 6 माह की सज़ा हो सकती थी, लेकिन वो ऑलरेडी 12-13 महीने से जेल में था। तो क्योंकि उसकी सज़ा कंप्लीट हो चुकी थी इसलिए उसको बेल मिलनी तो बनती थी, ये जस्टिफाइबल चीज़ थी और ये कानूनन बिल्कुल ठीक था, उसको बेल मिलनी चाहिए थी, उसने अपनी सज़ा काट ली। लेकिन मसला वहाँ पर शुरू हुआ जहाँ पर इस केस के फैसला करते हुए जब वर्डिक्ट लिखा गया तो जो बेंच था जिसमें काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो इसके अंदर मौजूद थे, इस बेंच में जिन्होंने ये फैसला दिया। इस फैसले के मुताबिक कुछ ऐसी शिकें थीं, कुछ ऐसे पैराग्राफ्स थे जो कि इस्लाम के और पाकिस्तान के कानून के खिलाफ जा रहे थे, जिस पर तमाम मजहबी जमातें, तमाम उल्मा ये सब इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक नई चीज़ को आप एक रास्ता देंगे खोलने के लिए। इसमें एक जो पैराग्राफ था उसके मुताबिक जो अहमदी कम्युनिटी या जो कादियानी हैं वो 4 दीवारी के अंदर अपनी तबलीग कर सकते थे, जबकि इससे पहले ये था कि वो लोग अगर अपनी तबलीग करना चाहें या अपना दीन के बारे में बात करना चाहें जो उन्होंने नया बना लिया हुआ है उसमें अगर बात करना चाहें तो वो सिर्फ अपनी इबादत गाहें, जिनको वो मस्जिद नहीं कह सकते, वो सिर्फ अपनी इबादत गाहों के अंदर वो तबलीग कर सकते हैं, अपनी कहीं और नहीं कर सकते। लेकिन इस केस के फैसले में उनको कहा गया कि वो किसी भी 4 दीवारी के अंदर कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि आगे जाकर शुरू में हो सकता है वो किसी घर में करें, फिर किसी बड़े घर में कर लें, फिर किसी हॉल में कर लें, इस तरह बढ़ते बढ़ते ये चीज़ बढ़ती जाएगी जो कि कानून के हमारे यानी आइन के उसके खिलाफ जाएगी कि हम उनको एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनको एक सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो अपना दीन फैलाएं। अब यहाँ पर जो है वो जो अपनी तरफ से लिबरल्स बनने की कोशिश करते हैं वो कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, वो भी क्योंकि हमारे आइन के मुताबिक वो गैर मुस्लिम है कादियानी, तो उनको इतनी छूट देनी चाहिए कि वो अपना दीन फैला सके जैसे कि बाकी गैर मुस्लिमों को इजाज़त है। तो ऐसे लिबरल्स को मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जो बाकी मज़ाहिब हैं, जैसे ईसाई हो गए, यहूदी हैं, या यहूदी तो हमारे यहाँ बहुत कम है, वैसे ईसाई हैं या हिंदू हैं, मोस्टली ये 2 हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे मज़ाहिब हैं जो कि माइनॉरिटी में यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं। तो उन सबको ये इजाज़त इसलिए है क्योंकि उनका अपना एक मज़हब है, वो अपने मज़हब के मुताबिक काम करते हैं। लेकिन जो कादियानियत है या अहमदी कम्युनिटी है वो उन्होंने इस्लाम को बिगाड़ कर एक नया दीन बनाने की कोशिश की हुई है। और मैं आपको यहाँ पर यह भी बताती चलूँ कि पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जहाँ पर अहमदी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा तादाद में मौजूद है। अब आप देखें कि ऐसी जगह पर अगर आप उनको ये छूट भी दे देते हैं कि वो 4 दीवारी किसी भी 4 दीवारी के अंदर अपनी तबलीग शुरू कर सकते हैं या अपना जो कुरान बनाकर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये आगे जाकर कितना बड़ा यह डिज़ास्टर हो सकता है, जहाँ पर पहले ही ये कम्युनिटी सबसे ज़्यादा मौजूद है। अब अगर वो यहाँ पर रहते हैं, वो एक माइनॉरिटी के तौर पर गैर मुस्लिम के तौर पर रहते हैं और वो अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। अगर वो अपने आप को मुसलमान कहेंगे तो वो वोट नहीं दे सकते जब तक कि वो अपने आईडी कार्ड पे, अपने पासपोर्ट पे ये ना लिखवाएं कि वो गैर मुस्लिम हैं। वो गैर मुस्लिम तो हैं, लेकिन बाकी जो गैर मुस्लिम यहाँ पर रहते हैं उनकी तरह से वो अपने दीन की तबलीग नहीं कर सकते, उनकी तशहीर नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस्लाम को बिगाड़ कर उन्होंने एक नया दीन बनाने की कोशिश की हुई है। इस वजह से सारी जो मजहबी जमातें और उल्मा इस बात पर मुत्तफिक थे कि इस फैसले को और इसमें जो मुतनाज़ चीज़ें हैं उनको वापस लिया जाए, जिसकी वजह से 22 अगस्त को इसका दोबारा फैसला हुआ और उसमें जो है जो बेंच बैठा हुआ था इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन तमाम ने
उन तमाम से उलमा ने बात की, उन्होंने अपनी राय दी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये चीज़ गलत हो सकती है आगे जाके, जो आपने उसके अंदर पैराग्राफ्स ऐड किए हैं। और उसके बाद ये केस का फैसला वापस ले लिया गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश आइंद चीज़ है। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी बताती चलूँ कि जिस तरह लिबरल्स की बात तो मैंने कर ली, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ मजहबी जो जुनूनी किस्म के लोग होते हैं, जो कि आप समझें कि 100 में से कोई 1-2% ही होते हैं, लेकिन उनकी वजह से जो बाकी के 98% लोग हैं वो भी बदनाम हो जाते हैं। जैसे कि कुछ ने कहना शुरू कर दिया कि जी फ़लाँ को मार दो, उसने ये फ़ैसला किया, फ़लाँ को उसकी गर्दन उड़ा दो, उस पर इनाम है, ये है वो है। ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। इस्लाम में इस चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हर चीज़ कानून के दायरे के अंदर होनी चाहिए। अब जैसे तमाम मजहबी जमातें या उलमा, उन्होंने जाकर ये बात की और ये फ़ैसला जो है अच्छे तरीके से, कानूनी तरीके से ये वापस ले लिया गया। यही चीज़ साबित करती है कि हर चीज़ का एक सोल्यूशन होता है, जो कि बातचीत से कानून के अंदर रहकर हल किया जा सकता है। हर चीज़ में मार धाड़ ये वो ज़रूरी नहीं होता। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी कि मुबारक सानी केस क्या था और क्यों इसका इतना ज़्यादा चर्चा था और क्यों इस केस का फ़ैसला वापस लेना इतना ज़्यादा ज़रूरी था और बहुत ज़्यादा खुश आइन भी है क्योंकि वापस ले लिया गया। अल्लाह हाफिज़।